हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द होने के कारण जो आपको मल है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे मल जो है वो अटक जाता है, उसके कारण पेट में दर्द होता रहता है। कभी ऐसा होता है कि किसी को क्रोन डिजीज हो जाता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है कि हमारी जो कॉलोन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो बैक्टीरिया का अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। और बच्चों में आर्थराइटिस होना, जिसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। तो बच्चों में आप यहाँ पे देखिए कि ओवर ग्रोथ यहाँ पे बोन्स की नहीं है और यहाँ पे बोन की ओवर ग्रोथ हो गई है, जिसके कारण बच्चों में आर्थराइटिस जैसी समस्या होती है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है साज टैबलेट। तो साज टैबलेट जो है उस पर हमारा आज का डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी ये सारी समस्या है उसका समाधान चाहिए तो आज के मेरे वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे आप ये जो लिस्टेड ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, ये सारे कंटेंट पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो साज टैबलेट है उसमें जो मेडिसिन है वो अमाइनो सैलिसिलेट्स की क्लास से बिलोंग करती है, जो कि सूजन कम करने वाले के रूप में काम करता है। तो आपकी बॉडी में जो भी सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको वो ठीक करता है। तो पर टैबलेट यानी कि जो एक सिंगल टैबलेट है उसके अंदर आपको टोटल 500 mg यूएसपी के अकॉर्डिंग सल्फासालाजिन वो कंटेंट मिल जाता है। तो इसका काम ये है कि स्किन में, बोन्स में, जॉइंट्स में, इंटेस्टाइन में जहाँ पे भी आपको इन्फ्लेमेशन सूजन हुई है वो उसको कम करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर इप्का लेबोरेटरीज कंपनी करती है। ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है। नाउ यूजेस के बारे में समझते हैं कि ये मेडिसिन किस तरीके से और कौन सी कंडीशन में दी जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, पेट में अल्सर हो जाता है, कॉलोन में अल्सर हो जाता है, क्रोन डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस पे हमारा पूरा वीडियो लेक्चर है। आई बटन से आप पूरा वीडियो लेक्चर सीख सकते हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस और जुवेनाइल आयोडोपैथी आर्थराइटिस। तो यहाँ पे देखिए कि ये नॉर्मल है और यहाँ पे सूजन हो गई है, जिसको हम जुवेनाइल आयोडोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उस कंडीशन में साज टैबलेट पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा एंड फार्माडॉक्स, दोनों पे जाके आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे एज सून एज आपको ये बुक मिल सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे लेबल स्टडी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए इप्का का लोगो है, RX यानी कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, साज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल टैबलेट आपको एंटेरिक कोटेड यानी कि जो पूरा पैक है उसमें जो 10 टैबलेट्स होती है वो एंटेरिक कोटेड में मिल जाती है। और सल्फासालाजिन जो है वो 500 mg तक कंटेंट रहता है। ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में आपको टोटल 10 टैबलेट्स मिल जाएगी। अब हम इसका वर्किंग समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सल्फासालाजिन जो है वो ड्रग हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां प्रेजेंस बैक्टीरिया उसको 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम 5-ASA कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, जो कि इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करती है, जो कि खास करके लिए रिस्पॉन्सिबल है सूजन को करने के लिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स जिससे केमिकल को ब्लॉक कर देता है और अपना काम वो करता है।
तो ऐसा होने पर इंटेस्टाइन और बॉडी में जो भी सूजन हुई है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। डोज इसका यहाँ पे देख लेते हैं कि एडल्ट जो पेशेंट है उसका डोज पर डे 2000 mg तक रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबलेट में 500 mg है जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम आप 4 टेबलेट ले सकते हैं, तो 500 × 4 यानी कि वो 2000 मिलीग्राम होगा। मिनिमम 1 टेबलेट पर डे का डोज रहता है। तो 7 टेबलेट जो है वो छोटे बच्चों यानी कि 2 साल की कम की एज के बच्चों में अगर जुवेनाइल आर्थराइटिस है तो उनको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ये हमें खास ध्यान रखना है। प्राइस इसकी लेटेस्ट 2025 की जो है वो 52.5 रुपीज़ है। तो अगर आपको एक टेबलेट चाहिए तो अराउंड आपको 5 रुपीज़ में मिल जाएगी। नाउ साइड इफेक्ट्स को देख लेते हैं कि 7 टेबलेट लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिक से साइड इफेक्ट्स है जैसे कि हेडिया, नोजिया, हेडेक, इंडाइजेशन रहना, वाटरी डायरिया रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट, भूख कम लगती है एंड स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाते हैं इस टेबलेट को लेने से। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट यहाँ पे देख सकते हैं और जो कम हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस रहती है। नाउ अगला चैप्टर हमारा है वार्निंग। तो कैसे पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं लेनी है और किस पेशेंट में मेडिसिन देने से पहले ध्यान में रखना है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि सास टेबलेट या फिर सल्फासालाजिन कंटेंट जिस टेबलेट में है उससे अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है तो नहीं देनी है। इंटेस्टिनल और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्लॉकेज। अगर वो वहाँ पे किसी भी तरीके से ब्लॉकेज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देना है। अगर किसी को लीवर डिसऑर्डर है या फिर छोटे बच्चे जो कि 2 साल से कम एज के हैं, ऐसे बच्चों में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लर्न विद फाइजर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपके लिए PDF बुक अवेलेबल है जो कि ओनली 299 में है। हमने आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी रखी है जिसका आपको 1 टाइम पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट करने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए हमारी जो PDF बुक है उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जल्द ही से लर्न विद फाइजर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे अदर कोर्सेज भी है जिसका एक्सेस आप ले सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और प्रेगनेंसी के बारे में समझते हैं। क्या प्रेगनेंसी में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी इसकी US FDA की B है जो कि ह्यूमन में रिस्क अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है। तो इससे अच्छा है कि गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें अगर आपको सास टेबलेट दी जा रही है या फिर आप ले रहे हैं। तो आपके जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो आपको अच्छे से अदर मेडिकेशंस के बारे में सजेस्ट करेंगे। ड्रग इंटरेक्शन, तो यहाँ पे ये जो सारी लिस्टेड ऑफ ड्रग है ये ड्रग सास टेबलेट यानी कि सल्फासालाजिन जो है उसके साथ ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो इसके कॉम्बिनेशन में बिल्कुल भी नहीं लेनी है बिकॉज इसके साथ ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखें। इसमें भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी गई है। इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियोस या फिर नए नए टॉपिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो आ रहा है उसकी आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।